के बारे में हम बात करते हैं कि नैनो पार्टिकल के एप्लीकेशन क्या है और किस किस एरिया के अंदर इसको हम लोग अप्लाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास नैनो पार्टिकल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक तो इसका साइज क्या हो जाता है, बहुत स्मॉल हो जाता है, लार्ज सरफेस एरिया हो जाता है और इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है आपके पास सबसे ज़्यादा हो जाती है। इजीली क्या कर सकता है, ये किसी भी मटेरियल के साथ नैनो पार्टिकल्स क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। तो इस प्रकार से हमारे पास इसकी जो साइज रेडियस करने पर क्या होगा, आपके पास Eg का मान भी इसका बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप साइज कम करते जाते हैं तो Eg का मान क्या होता है, ये इंक्रीज होने लगता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये नैनो पार्टिकल की क्या एक छोटी सी प्रॉपर्टीज है, या हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बारे में देख सकते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ इसका जो एप्लीकेशन है हमारे पास ब्रॉड एरिया के अंदर यूज किया जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हो, एनर्जी के क्षेत्र में हो या फिर मेडिकल साइंस के अंदर हो। सबसे ज़्यादा आज की तारीख में इसका उपयोग है तो मेडिकल साइंस के अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। मेडिकल साइंस के अंदर हमारे पास कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा इसको अप्लाइड किया जाता है। कैंसर के एप्लीकेशन में इसको इस रेफरेंस में किया जाता है कि कैंसर का जो ट्यूमर बनता है, कैंसर का जो ट्यूमर होता है, इसके अंदर हमारे पास ये जो नैनो पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, स्पेशली आईआर रीजन के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। यहाँ जो हम लोग एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे, अभी आपने देखा इसके कलर के बारे में, तो उसके साइज के अकॉर्डिंग कलर उसका अलग अलग होता है। तो उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, विजिबल रीजन के अंदर हो रहा था अभी, तो कलर अलग अलग हो रहा था। कुछ नैनो पार्टिकल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि कहाँ आईआर रीजन के अंदर एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। आईआर रीजन के अंदर क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, अवशोषण की घटना को ये शो करते हैं। तो आईआर रीजन में जो नैनो पार्टिकल्स शो करते हैं उन्हें आप कहाँ यूज कर सकते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जा सकता है। इसको कैसे यूज करते हैं इसको ध्यान से देखिए आप। मान लीजिए ये कोई ट्यूमर है जहां पर हमारे पास बॉडी के अंदर कैंसर जनरेट हो जाता है, ये ट्यूमर है। तो क्या करते हैं हम लोग, इस नैनो पार्टिकल को इसके चारों ओर बिठा देते हैं, कवर कर देते हैं। नैनो पार्टिकल से इसको कवर कर दिया जाता है और बाद में इसके ऊपर क्या डाल देते हैं आप लोग, आईआर डाल देते हैं। क्या डालेंगे इसके अंदर, आईआर डालेंगे। तो आईआर क्या होती है, हमारे पास बहुत हाई इंटेंसिटी की हाई एनर्जेटिक रेडिएशन होती है। तो ये एब्जॉर्प्शन करेगा तो इस ट्यूमर को क्या कर देता है, ये जला देता है। इस ट्यूमर को क्या कर देगा, बर्न कर देगा या जला देता है। तो इसको जला देने के कारण से हमारे पास इजिली इस ट्यूमर को क्या कर सकते हैं, हम लोग खत्म कर सकते हैं। इसका मेन बेनिफिट ये है कि ये अगल बगल वाली किसी भी सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता। ये जो आईआर रहता है वो अगल बगल में हमारे पास किसी भी जो स्वस्थ या यूं कहें कि बेस्ट जो सेल्स होती हैं उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता है। सिर्फ किसको डिस्ट्रॉय करेगा, ये इस ट्यूमर को क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ नैनो पार्टिकल्स को हम लोग इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छे से हम लोग उपयोग कर सकते हैं और आज हमारे पास सबसे ज्यादा इसी से हम लोग कैंसर का इलाज कर रहे हैं। तो चलो फर्स्ट हम देखें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हमारे पास इसका जो एप्लीकेशन है वह क्या है, क्योंकि हमारे पास आज की तारीख में अगर देखें तो संसार में सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल डिवाइसेस की अगर बात करें हमारे पास तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर इससे क्या बना सकते हैं आप, आईसी भी बना सकते हैं, मैग्नेटिक ट्यून्ड या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर भी हम लोग बना सकते हैं। साथ ही साथ इसको आप टीवी के अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक मेन पार्ट होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर स्टोरेज के रूप में। क्या यूज करते हैं हम लोग, स्टोरेज के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं। स्टोरेज के रूप में कैसे यूज किया जाता है इसको हम ध्यान से देखें। स्टोरेज करने के लिए मैक्सिमम जगह हमारे पास क्या चाहिए, एरिया ज्यादा चाहिए। किसी को यदि आप किसी चीज को इकट्ठा करना चाहते हैं, स्टोरेज करना चाहते हैं, तो क्या चाहिए मेरे को, एरिया सबसे ज्यादा चाहिए।
और हम जानते हैं कि नैनो पार्टिकल के अंदर ये जो होता है लार्ज सरफेस एरिया होता है। नैनो पार्टिकल में लार्ज सरफेस एरिया होता है, जिसके कारण से इसको आप स्टोरेज डिवाइस के रूप में बेस्ट यूज कर सकते हैं आप लोग। किसके में यूज किया जाता है हमारे पास? बेस्ट स्टोरेज के रूप में इसमें यूज किया जाता है। तो जैसे कि आपने सुना होगा लिथियम रिचार्ज बैटरी, लिथियम रिचार्ज बैटरी, रिचार्ज बैटरी, ये जो लिथियम रिचार्ज बैटरी हमारे पास है, आप जो मोबाइल आप यूज कर रहे हो उसके अंदर भी यही वाली बैटरी आजकल यूज होने लग गई है। क्यों यूज की जाती है? क्योंकि ये लिथियम रिचार्ज बैटरी है वह NIS नैनो पार्टिकल से बनाई गई है, और NIS के अंदर यह कैपेसिटी होती है कि लार्ज सरफेस एरिया होने के कारण से यह अपने ऊपर मैक्सिमम चार्ज को डिपॉजिट कर सकता है, मैक्सिमम चार्ज को डिपॉजिट कर सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ यह मैक्सिमम टाइम तक क्या कर सकता है? बैकअप दे सकता है। इसलिए हमारे पास लिथियम रिचार्ज बैटरी को हम एज ए स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास लार्ज सरफेस एरिया है, और साथ ही साथ इसकी ये जो प्रॉपर्टीज होती है वह ये होती है कि इसको ये जो है अपने अंदर मैक्सिमम चार्ज को क्या कर सकता है? कलेक्ट करके रख सकता है, और इसके कारण से हम लोग इसको अच्छे से इस लिथियम रिचार्ज बैटरी के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास एनर्जी की हम बात करें, क्या करें हम लोग? एनर्जी की बात करें। देखो हर जगह यहाँ पर स्टोरेज मेन चीज हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये जो एनर्जी के रूप में हमारे पास कैसे इसको यूज किया जाता है, जैसे कि हमारे पास आजकल हमारे पास एनर्जी स्टोरेज के रूप में हमारे पास ये जो नैनो कार्बन है, क्या आपके पास नैनो कार्बन ट्यूब है, कार्बन ट्यूब है। ये जो कार्बन ट्यूब हमारे पास बनाई गई है ये बहुत ही अलग टाइप से बनाई गई है। नैनो कार्बन ट्यूब को हम लोग एज ए क्या फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, क्या करेंगे आप? फ्यूजन ऑफ संलयन, किसमें? संलयन की प्रक्रिया के लिए जो आपके पास एनर्जी जनरेट होती है जिसको हम लोग हाइड्रोजन बम कहते हैं, उससे उसी प्रोसेस पे ये काम करता है हाइड्रोजन बम। तो संलयन की क्रिया से जो हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है कार्बन ट्यूब के थ्रू इसको स्टोरेज के काम करवाया जा सकता है। यानी आपके पास ये जो इसमें अथाह भंडार एनर्जी जो जनरेट होती है वह इसके थ्रू हम लोग इसको स्टोरेज कराने का काम हम लोग इजीली यहाँ पर करा सकते हैं। किसके लिए? हमारे पास कार्बन नैनो ट्यूब, इसका स्ट्रक्चर अलग ही टाइप का होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग नैनो से लैपटॉप है, कैलकुलेटर है, या फिर कॉर्डलेस फोन हमारे पास है, CD प्लेयर है, कैलकुलेटर है, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब अगला जो पॉइंट आपके पास आता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर। ऑटोमोबाइल्स के अंदर क्या होगा? जैसे कि हम लोग डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स यूज करते हैं, जितने भी हमारे पास व्हीकल होते हैं, जैसे कि कार है, क्या आपके पास व्हीकल है? हमारे पास कार है, कार या फिर बाइक या साइकिल जो भी मैं कहूँ, ये जो आजकल इसके जो टायर्स होते हैं, इसके जो टायर्स होते हैं वह किसके आने लग गए? आपके पास नैनो पार्टिकल से आने लग गए हैं, नैनो पार्टिकल्स के आने लग गए हैं। इस पार्टिकल की ये विशेषता होती है कि ये अपने ऊपर किसी भी चीज को चिपकने नहीं देता है। यदि मान लीजिए इस मटेरियल के अंदर हमारे पास कोई नैनो पार्टिकल के अगर हम बना दें तो ये क्या करता है कि अपने ऊपर किसको डस्ट को या फिर कहें कि कीचड़ या पानी को ये चिपकने नहीं देता टायर। यदि हम लोग टाइटेनियम ऑक्साइड क्या मिला दें इसके अंदर, टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2 के अगर मान लीजिए कांच है, ग्लास है,
क्या आपके पास ग्लास है, ग्लास के अंदर आप क्या कर दें, TiO2 के क्या मिला दें, नैनो पार्टिकल्स मिला देते हैं हम लोग। TiO2 के नैनो पार्टिकल्स ग्लास के अंदर मिला दें और इसका हम अगर ग्लास बना दें तो ये जो ग्लास है कभी भी अपने ऊपर पानी को चिपकने ही नहीं देगा, यानी कि डस्ट वगैरह इसके ऊपर कोई चांस नहीं है चिपकने की। इसलिए हमारे पास आजकल जो ग्लास आने लग गए हैं वो नैनो पार्टिकल के आने लग गए हैं, यानी कि आपके पास एक बार अगर घर के अंदर नैनो पार्टिकल इस टाइप के मिक्सिंग वाले अगर ग्लास लगा लिए जाएं तो जिंदगी में आपको कभी भी ग्लास को साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, न तो इसके ऊपर पानी चिपकेगा न तो डस्ट चिपकेगी। इसी प्रकार से व्हीकल्स के अंदर आप यदि क्या बना दें, टायर से या फिर इसके अंदर जो कोटिंग है, कलर है, क्या कर दें आप लोग, ये जो आप कलर आप गाड़ी का कर रहे हैं वो नैनो पार्टिकल से कर दें तो आपके पास क्या होगा, गाड़ी पे कभी भी पानी नहीं चिपकेगा, पानी नहीं चिपकेगा, उसके ऊपर न तो डस्ट चिपकेगा न तो कीचड़ चिपकेगा, कुछ भी नहीं चिपकेगा इसके ऊपर। एज अ रिजल्ट ऑफ आपके जो टायर है, गाड़ी का कलर है, वो कभी खराब ही नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे पास आजकल बाजार में आने लग गए नैनो पार्टिकल के कलर भी आने लग गए, जो आप आजकल एशियन पेंट वगैरह जो आप लोग यूज करते हो, जो भी एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको, ये जो आप लोग कलर आप बाजार से खरीद के लाते हो, इसके अंदर यदि आप नैनो पार्टिकल्स मिला दें, नैनो पार्टिकल्स मिला दें और घर के अंदर अगर आप कलर कर दें तो ये जो कलर है इसके ऊपर डस्ट ही कभी जमेगी नहीं, और डस्ट जमेगी नहीं तो घर का कलर कभी भी खराब नहीं होगा, साथ ही साथ उसके ऊपर पानी भी नहीं चिपकेगा। तो कलर के ऊपर पानी नहीं चिपकेगा तो कभी जिंदगी में कलर खराब ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इस ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर या तो व्हीकल के अंदर, टायर के अंदर, सब जगह हम लोग नैनो पार्टिकल्स मिलाकर इनको रस्टिंग की जो प्रोसेस है वो उसको लगभग खत्म कर सकते हैं और खत्म किए जा चुके हैं, और इसके बाजार में हम लोग इसके एग्जाम्पल्स भी आने लग गए हैं, लेकिन अभी करेंटली हम लोग इसको यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है आजकल। तो जब इसकी कॉस्टिंग हमारे पास कम हो जाएगी तो इजीली हम इसको यूज कर पाएंगे, अभी तक तो हम लोग इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीजन क्या है, इसकी कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा होने के कारण से। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसके अंदर देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास स्पोर्ट्स और टॉयज के अंदर भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स और टॉय के अंदर हमारे पास ये जो खिलौने वगैरह आते हैं उसके अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नैनो पार्टिकल को यूज किया जा सकता है। नैनो मोटर बनाई जा सकती है, नैनो रोबोट बना सकते हैं, गुड़िया बना सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये जो टेबल टेनिस के अंदर हम लोग जो रैकेट यूज करते हैं तो उसके अंदर उसका जो वेट, उसकी स्ट्रेंथ है बहुत मजबूत बनाई जा सकती है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर नैनो पदार्थ के जो बॉल है, बॉल भी बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो एक छोटा होता है, क्या होता है, ये छोटा होता है, इसके कारण से इसके अंदर पोर्स नहीं होते, छिद्र नहीं होते। छिद्र अगर नहीं होंगे तो उसके अंदर जो हम कहते हैं मजबूती है वो बहुत ज्यादा बनी रहती है। इसके कारण से हम लोग इसको लॉन्ग लाइफ तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि छिद्र ही एक ऐसा रीजन है जो कि उसके अंदर किसी चीज को घुसने देता है, यानी इसके अंदर वाटर है, डस्ट है, इनको इसके अंदर क्या करता है, ये इंटर कर देता है, और एज ए रिजल्ट ऑफ ये जो हमारे पास मटेरियल यूज करते हैं वह क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन नैनो पार्टिकल डालने के कारण से ये जो छिद्र बनते हैं मैटर के अंदर, उन्हें ये क्या कर देता है, बंद कर देने का काम करता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं, कपड़ा उद्योग के अंतर्गत। टेक्सटाइल दैट मीन्स क्या होगा, कपड़ा उद्योग। कपड़े उद्योग के लिए हमारे पास जैसे कि अगर आप एक बार नैनो पार्टिकल के कपड़े बना लें, नैनो पार्टिकल का, या फिर जो हमारे पास कपड़ा है इसके ऊपर
ये जो कपड़ा दिया गया है इसके ऊपर हम नैनो पार्टिकल की कोटिंग कर दें। कोटिंग मतलब क्या है, बहुत ही पतली परत चढ़ा दें। इसके ऊपर क्या कर दें, नैनो पार्टिकल का कोटिंग कर दें, परत चढ़ा दें। तो इससे क्या होगा कि इस कपड़े के ऊपर कभी भी जिंदगी में मेल ही नहीं चिपकेगा, डस्ट ही नहीं चिपकेगी, पानी ही नहीं चिपकेगा। तो कभी भी जिंदगी में एक बार अगर कपड़ा खरीद लोगे आप, तो कभी भी क्या होगा, वो खराब ही नहीं होगा। इससे हमें क्या फायदा होगा, एक तो पानी खर्चा नहीं होगा, कभी जिंदगी में कपड़ा खराब नहीं होगा क्योंकि मेल उसमें लगेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि कपड़ा खराब ही किसके कारण से होता है, गंदगी के कारण से। अगर गंदगी उसके ऊपर चिपकेगी नहीं तो कपड़ा क्या होगा, बहुत ही लॉन्ग लाइफ तक क्या कर सकता है, चल सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग टेक्सटाइल या कपड़ा उद्योग में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इसको यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर पानी नहीं है, पोरस अगर आपने खत्म कर दिया, क्या खत्म कर दिया इसके अंदर, पोरस। तो पोरस अगर खत्म कर देंगे तो वाटर इसके अंदर घुसेगा नहीं। वाटर नहीं है तो उसके अंदर एयर भी तो नहीं घुसेगी, क्या नहीं घुसेगी आपके पास, एयर भी नहीं घुसेगी। अगर एयर और वाटर दोनों अगर उसके अंदर नहीं जाए तो ये जो कपड़ा है वो क्या होगा, ये जो हम लोग आजकल जैसे ठंड भी चल रही है तो बहुत हॉट का काम करेगा, ये बहुत ही गर्म कपड़ा जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि इसके अंदर वाटर भी नहीं जाएगा, एयर भी नहीं जाएगा। तो ये जो कपड़ा है हमारे पास मिलिट्री या फिर जो हमारे पास बॉर्डर में जो लोग हमारे सैनिक जो सेवा देते हैं उनको अगर ये कपड़े उपलब्ध करा दिए जाएं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। यानी हमारे पास कश्मीर वगैरह में जो मिलिट्री फोर्स है उन्हें यदि ये कपड़ा दे दिया जाए तो एक हल्का सा कपड़ा भी उनके लिए क्या हो सकता है, जीवन दायिनी का काम कर सकता है। उन्हें ठंडी नहीं लगेगी, हम तो गर्म कपड़े पहन कुछ भी करके हम लोग ठंड से बच सकते हैं, लेकिन वहां पर इन्हें जो गर्म कपड़े हैं उन्हें ले जाने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए हम लोग उन्हें ये चीजें उपलब्ध करा के बहुत ही उनकी सुरक्षा की जा सकती है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कपड़ा उद्योग के अंतर्गत इनका हम लोग यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। एक चीज आ गई हमारे पास कॉस्मेटिक की। कॉस्मेटिक मतलब क्या होता है, सौंदर्य प्रसाधन के अंदर सबसे ज्यादा आजकल किसके अंदर यूज किया जाने लग गया, आपका सौंदर्य। जैसे आप लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं पाउडर यूज करते हैं, क्रीम आप यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग, क्रीम यूज करते हैं। जैसे कि आप चेहरे, हम लोग चेहरे पे लगाने के लिए क्रीम यूज करते हैं, उस क्रीम के अंदर यदि हम नैनो पार्टिकल्स डालते हैं, क्या डालते हैं हम लोग, नैनो पार्टिकल्स डालते हैं, तो 101% है कि हमारे चेहरे में ये ज्यादा निखार लाने का काम कर सकता है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल्स दिया है जेडेनो, क्या दिया है, जेडेनो जिंक ऑक्साइड व टाइटेनियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल को हम लोग के उपयोग से पराबैंगनी विकिरणों को, त्वचा को क्या करेगा, ये आपके पास ये जो जेडएनओ है यूवीज को क्या करेगा, ये अब्जॉर्ब कर लेता है। यह हमारे पास अर्थ से जो लाइट आती है, अर्थ पर जो लाइट आती है सन से, उसमें से हमारे पास जो डेंजरस रेज होती हैं उन्हें ये क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे पास क्रिकेट के जो प्लेयर है या फिर ग्राउंड के अंदर जो प्लेयर खेलते हैं वह अक्सर गर्मी से या बचने के लिए या फिर यूं कहें कि ये जो डेंजरस लाइट होती है उनसे बचने के लिए चेहरे पे पहले व्हाइट कलर का लेप लगा लिया करते थे। आजकल वो नहीं लगाते हैं, आजकल वो नहीं लगाते हैं, क्योंकि आजकल वो लोग ये यूज करने लग गए हैं। व्हाइट कलर का जो लेप आता था उसको यूज नहीं करते हैं आजकल। कौन सा यूज करते हैं हम लोग, ये जो क्रीम बनाया जाता है, क्रीम बनाया जाता है, इसका बनाने लग गए आजकल साइंटिस्ट, बाजार में आ गया है। तो जिसके कारण से हमारे चेहरे को बिना कुछ इफेक्ट के, बिना कुछ नुकसान के इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, नॉट हार्मफुल फॉर स्किन।
तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर स्किन के ऊपर इन नैनो पार्टिकल्स को उपयोग करके हम लोग हार्मफुल जो रेडिएशंस होती हैं उन्हें हमारी बॉडी में इंटर करने से रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से उपयोग से झुर्रियाँ हटाई जा सकती हैं। मान लो कोई अगर मान लो झुर्रियाँ अगर पड़ जाती है तो इसको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। यह डाई या कलर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है डोमेस्टिक एप्लीकेशन के अंदर। घर के अंदर हम लोग क्या यूज करें, क्या करें हम लोग घर के अंदर हम लोग इसको कैसा यूज करें। अगर हमारे पास जैसे कि चांदी है, चांदी के आपके पास एक एंटी बैक्टीरियल आपके पास एलिमेंट्स है। क्या आपके पास एंटी बैक्टीरियल क्या है, एक मेटल है या यूं कहें कि हमारे पास मटेरियल्स है। आपके पास एजी जो है एंटी बैक्टीरियल है। क्या आपके पास एंटी बैक्टीरियल है। अगर मैं इसको नैनो पार्टिकल में अगर बदल देता हूँ, चांदी को अगर मान लीजिए आप खा लेंगे तो इसको ये हमारे स्वास्थ्य के लिए या हेल्थ के लिए डेंजरस होगा। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब बाजार में मिठाई खरीदने जाते हैं तो वहां पर क्या कर देते हैं लोग, चांदी की परत चढ़ा देते हैं। मिठाई वगैरह में सब जगह चांदी की परत चढ़ी होती है। अगर आप डायरेक्टली उसको अगर आप क्या करते हैं कंज्यूम करते हो, खाते हो, तो इट इज वेरी डेंजरस। तो हमारे पास ये यहाँ पर नैनो पार्टिकल की बात करते हैं तो यदि हम चांदी की नैनो कणों की पतली परत बर्तनों पर या रेफ्रिजरेटर पर या फिर वाटर प्यूरिफायर पर या एयर प्यूरिफायर पर एसी आदि में लगाकर एंटीबैक्टीरियल बनाया जा सकता है। यदि हम इसके क्या बना दें, नैनो पार्टिकल्स अगर बना के कहाँ चढ़ा दें, इन इस टाइप के डिवाइस के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है, ये है अपने पास एयर प्यूरिफायर है, वाटर प्यूरिफायर है, अगर वहां पर अगर लगा दें आप, क्या लगा दें नैनो पार्टिकल्स, तो वो क्या करेगा आपके पास, वो जो आपके पास है वो एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ हमारे पास क्या होगा कि इनके अंदर जो रखी हुई जो चीज होगी वह क्या होगी, बहुत ज्यादा समय तक अच्छी रखी जा सकती है। वह क्या करेगी, खराब जल्दी नहीं होगी, वह जल्दी क्या होगी, खराब नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक एक महीने तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको फ्रेश रखा जा सकता है। अभी मार्केट में नहीं है लेकिन इन फ्यूचर में ये हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह से मेडिकल साइंस के अंदर हम लोग, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो आपके पास CAS नैनो पार्टिकल्स है, इसको हम लोग मेडिकल साइंस में बहुत अच्छी तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन के ऊपर, क्योंकि कैंसर के अंदर हम लोग इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कैंसर या फिर जो भी है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो एब्जॉर्प्शन है, सब सारी चीजें एब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड करती है मेडिकल साइंस के अंदर। जिस रीजन में वो एब्जॉर्प्शन करेगा उसको क्या करेगा, सामने वाले को हीट देगा। वहां पर क्या कर देता है, वो हीट देता है, और हीट देने का मतलब क्या हो गया कि उसको या तो जला देगा या खत्म करने का काम करता है। इसलिए हम लोग इसको सबसे ज्यादा मेडिकल साइंस के अंदर यूज किया जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास मधुमेह, ये HIV रोग के उपचार के लिए भी नैनो पार्टिकल्स उपयोग में लाए जाते हैं। इसी प्रकार से नैनो पार्टिकल्स, अगर मान लीजिए पानी को आप शुद्ध करना चाहते हो तो भी हम लोग इसको उपयोग में ला सकते हैं। नैनो पार्टिकल के हमारे पास टेप या पट्टियां भी, हम लोग बैंडेज वगैरह जो बनती है उसमें भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर हर जगह इसको अप्लाइड किया जा सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, स्पेस प्रोग्रामिंग के अंदर यानी सैटेलाइट के अंदर, कहाँ पर आपके पास सैटेलाइट के अंदर इसका सबसे ज़्यादा हमारे पास उपयोग होगा। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट के अंदर हमारे पास एनर्जी की प्रॉब्लम होती है, और एनर्जी की अगर प्रॉब्लम हमारे पास है तो इसके अंदर नैनो पार्टिकल के सोलर सेल बनाए जाते हैं, सोलर सेल बनाए जाते हैं।
इसकी जो एफिशिएंसी है बहुत अच्छी मानी गई है अभी तक। इसके अंदर आप एफिशिएंसी है 30 to 60%, कहाँ तक बढ़ा सकते हैं आप? 30 to 60% इफिशियंसी। मैंने आपको पहले बताया था कि अभी जो हमारे पास सोलर सेल की जो इफिशियंसी है लगभग 10% है। कितनी है आपके पास? 10 या 12 या 15% तक है, इससे ज़्यादा हमारे पास इफिशियंसी नहीं है। लेकिन अगर नैनो मटेरियल के सोलर सेल अगर हम बनाएं तो इसकी इफिशियंसी, दक्षता है, वह काफ़ी हद तक हम लोग बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास एनवायरनमेंट को शुद्ध करने के लिए भी यह बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसे ही हमारे पास पॉल्यूटेड, अगर मान लीजिए एनवायरनमेंट को आप क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट में से जो हमारे पास पॉल्यूटेड जो गैसेस इमिट होती है, यदि हम इसको कहाँ से पास करें, नैनो पार्टिकल से अगर पास करते हैं तो वह इस एयर को प्यूरिफाई करके बाहर निकाल देता है। इसको क्या करेगा? प्यूरिफाई करके बाहर निकाल देता है। यानी इसके अंदर जो डेंजरस केमिकल्स होते हैं उन्हें ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं वह क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई करने में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं।